गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिस्टर शुभस्वल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट अ फोटोग्राफ। ये पोइट्री का आपका चैप्टर है। कंपोज किया गया है सली टॉल्सन जी के द्वारा, जो कि एक महान कवयित्री हैं। इस कविता के बैकग्राउंड के बारे में देख लेते हैं कि इस कविता में पोएटेस की तरफ से अपनी माँ के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इसमें क्या होता है कि पोएटेस की माँ जो होती है मर जाती हैं, और उसकी जो तस्वीर है, तस्वीर को देख करके कवयित्री अपनी माँ को बहुत मिस करती है, बहुत याद करती है कि किस तरीके से जो कवयित्री की माँ है वो किस तरीके से अपने यंग एज में एंजॉय करती थी, खेलती थी। तो इसमें जो है वो जो कवयित्री है अपनी माँ के फ़ोटो को देख करके काफ़ी ज़्यादा भावुक होती है। तो चलिए देख लेते हैं स्टैंजा के अकॉर्डिंग। फोटोग्राफ एक चित्र, कंपोज बाय सली टॉल्सन। यहाँ से स्टार्ट है आपका फर्स्ट स्टैंजा। स्टैंजा में क्या है कि कवयित्री अपनी माँ की फ़ोटो देखती है। फ़ोटो में क्या है कि बीच है, और बीच के किनारे कवयित्री की माँ और उसकी चचेरी बहनें जो हैं छपाके मार करके आराम से एंजॉय कर रही होती हैं, छुट्टियों का आनंद ले रही होती हैं। वही इस फर्स्ट स्टैंजा में शो किया गया, प्रदर्शित किया गया है। The cardboard show me how it was when the two girl cousins went padding, each one holding one of my mother's hand, and see the big girl some 12 years also. द कार्डबोर्ड शो, कार्डबोर्ड में होता है चित्र। चित्र से ऐसा लगता था जब मैंने चित्र को शो मी माने मुझे दिखा, जब मैंने चित्र को देखा, अपनी माँ के चित्र को देखा, तो इट वॉज व्हेन टू गर्ल्स कजिन, ये था कि दो लड़कियां, दो चचेरी बहनें, कजिन मिस होता है चचेरी बहनें, वेंट पैडिंग, पैडिंग मिस होता है बीच के किनारे छपाके मार करके खेलना, पानी में छपाके मार करके खेल रही थी। मेरी माँ और मेरी दो चचेरी बहनें जो हैं वो छपाके मार करके खेल रही थी। तो इससे प्रदर्शित होता है कि काफ़ी वो एंजॉय कर रही थी, छुट्टियों का आनंद ले रही थी। ईच वन होल्डिंग, प्रत्येक, मतलब कि मेरी जो चचेरी बहनी थी प्रत्येक, होल्डिंग मीन्स होता पकड़े हुए थी, वन ऑफ माई मदर्स हैंड, वन ऑफ माई मदर्स हैंड माने मेरी माँ के हाथों को। दो बहनें थी चचेरी, उन दोनों ने मेरी माँ के हाथों को पकड़ रखा था। एंड सी बी गर्ल, और वो एक बड़ी लड़की थी, मेरी माँ जो थी वो बड़ी थी। सम 12 ईयर्स आल्सो, लगभग 12 साल की रही होंगी उस समय। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू दियर हेयर। ऑल थ्री स्टूड, तीनों खड़ी हुई थी, मतलब कि उस बीच के किनारे फोटो देखती है कि ऑल थ्री स्टूड, तीनों, मतलब मेरी दो चचेरी बहनें और मेरी माँ खड़ी थी। स्टिल टू स्माइल, काफ़ी मुस्कुरा रही थी। थ्रो दियर हेयर माने अपने बालों को अपने मुंह पर रख करके, कहने का मतलब काफ़ी स्टाइलिश थी उस समय वो, अपने बालों को मुंह पे रखे हुए। एट द अंकल विद कैमरा, और कैमरा वाले जो अंकल थे वो फोटोग्राफ्स ले रहे थे, खींच रहे थे। ए स्वीट फेस, जब वो फोटोग्राफ लिया जा रहा था तो मेरी माँ का जो चेहरा था बहुत ही सुंदर था। माई मदर्स मानी मेरी माँ का, स्वीट फेस माने जो चेहरा था काफ़ी सुंदर था। मेरी माँ का जो चेहरा था बहुत ही सुंदर था। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बर्न, दैट वॉज बिफोर माने पहले, आई वॉज बॉर्न माने जब मैं पैदा हुई थी, मतलब कि मेरे जन्म से पहले मेरी माँ का जो चेहरा था कितना प्यारा था, कितना सुंदर था। वो फोटोग्राफ को देख कर कवयित्री ये याद कर रही है। एंड द सी, और समंदर, which appears to have changed, which appears have to changed less, less मिस होता है कम। अब इसमें ये प्रदर्शित किया गया है कि प्रकृति बदलती तो है लेकिन उसमें परिवर्तन कम होता है, लेकिन व्यक्ति में परिवर्तन बहुत जल्दी हो जाता है, व्यक्ति बहुत जल्दी बदल जाता है, और प्रकृति कभी इतनी जल्दी बदलती नहीं है। वो उसमें बदलाव बहुत ही कम मात्रा में होता है। जैसे कि व्यक्ति क्या होता है, जन्म लेता है, बच्चा होता है, युवा होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, लेकिन प्रकृति क्या है, जस्ट उसी तरीके से बनी रहती है, वो कभी मरती नहीं है, वो परमानेंट है, उसकी जो ब्यूटी है वो परमानेंट है। यही इसमें बताया गया कि एंड द सी, जो समंदर है, विच एपियर, जो दिख रहा था, टू हैव चेंजलेस माने बहुत ही कम परिवर्तित। जो समंदर का जो किनारा था, जो बीच था, मैंने देखा था, तो वो आज भी वैसा ही दिखाई दे रहा है, उसमें परिवर्तन बहुत नाम मात्र का हुआ है। लेकिन मेरी माँ
बचपन से युवा हुई, युवा से बूढ़ी हो गई और मर गई, आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन वो समंदर वैसे का वैसा बना हुआ है। Was there terribly transient feat? Was मीन्स होता है धोए थे, टेरिबली मीन्स होता है अधिकतर, ट्रांजिएंट ट्रांजिएंट मीन्स होता है अल्पकालिक, फीट माने उनके पैरों को। ऐसा लग रहा था कि उस चित्र से कि मेरी माँ के पैरों को उसने बहुत ही अल्पकालिक, मतलब कि बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही थोड़े ही क्षण के लिए उसने मेरी माँ के पैरों को धोए थे, और ऐसा लग रहा था उस फिगर से, उस चित्र से। ये आपका स्टैंजा यहाँ पे एंड है। दूसरा स्टैंजा देख लेते हैं। दूसरा स्टैंजा यहाँ से स्टार्ट है। सम 20-30 years later she had laugh at the snapshot सी बेटी। 20 साल बाद, 20 या 30 साल, लाटर माने बाद में, लगभग 20 या 30 साल के बाद, सी हैड लाफ, सी हैड लाफ एट द स्नैपशॉट। सी हैड लाफ माने वो आज भी हंसती थी, एट द स्नैपशॉट माने चित्र पर, वो उस चित्र में आज भी हंसती हुई नजर आती थी, और वो ऐसा लगता था कि उनके चेहरे से, उस फिगर से, उस चित्र से, कि वो आज भी हंसती हैं, वो आज भी हंस रही हैं। और कहती हैं कि सी बेटी, देखो बेटी, बेटी देखो, बेटी देखो, एंड डॉली, डॉली देखो, बेटी देखो और डॉली देखो, ड्रेस एंड लुक हाउ दे, कि किस तरीके से वो दिखती थी, किस तरीके से वो ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। ड्रेस्ड माने कपड़े पहनती थी, फॉर द बीच माने जब छुट्टियां बिताने समंदर के किनारे जाया करती थी, बीच पे जाया करती थी, तो वो कपड़े किस तरीके से पहनती थी, कैसे कपड़े पहनती थी। द सी हॉलीडे, सी हॉलीडे में समंदर के किनारे छुट्टियां बिताने जाया करती थी, किस तरीके से कपड़े पहनती थी। देखो बेटी देखो डॉली, was her past, mine is her laughter। was her past, ये तो अब सब गुजर चुका था, ये सब व्यतीत हो चुका था। mine her laughter, mine her laughter माने उनकी हंसी जो थी, both lie with labored is of loss। both मतलब दोनों ने किसने, हम और हमारी माँ ने। with labored is यहाँ पे ये जो है ऑक्सीमोरन, विरोधाभास अलंकार है। लेबर्ड मिस होता है जो बहुत कठिनाई से प्राप्त किया हो, और ईज मिस होता है जो बहुत ही आसानी से मिले। तो यहाँ पे दो अपोजिट क्वालिटीज और प्रेजेंट की गई हैं, रखी गई हैं, इसलिए यहाँ पे ये आपका ऑक्सीमोरन है, विरोधाभास है। तो वो कहती है कवियत्री की बोथ माने हम दोनों, यानी चित्र को देख करके हम दोनों बहुत ही काफ़ी ज़्यादा दुखी थे। लेबर्ड मिस होता है मुश्किल से, ईज माने आसान, मतलब कि मुश्किल घड़ी से आसान दिखने की कोशिश कर रहे थे। ऑफ लॉस माने जो हमने खोया था, यानी हमने तो अपनी माँ को खोया था। इस मुश्किल घड़ी में हम क्या कर रहे थे, इस कठिन वाले समय में इजी, ईज मिस होता है आसान दिखने की कोशिश कर रहे थे, बहुत ही सरल स्वभाव दिखने की कोशिश कर रहे थे। अब देखेंगे थर्ड स्टैंजा। थर्ड स्टैंजा क्या है। नाउ सी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स। नाउ माने अब, सी हैज बीन डेड वो मर चुकी है, मर चुकी थी, नियरली एज मेनी ईयर्स लगभग कई साल गुजर गए थे, एज दैट गर्ल्स लिव्ड जितना उस लड़की ने जीवन जिया था। कहने का मतलब मेरी माँ ने जितनी जिंदगी जी थी, आज उनको मरे हुए उतने साल हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्किमस्टेंस, एंड ऑफ दिस सर्किमस्टेंस माने इस स्थिति में, सर्किमस्टेंस में होता है इस परिस्थिति में, देयर इज नथिंग टू से हमारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, टू ऑल माने सब, मेरे पास इस समय कहने के लिए, यानी वो इतना इमोशनल हो चुकी है, इतना दुखी हो चुकी है कि उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। वो कहती है इस परिस्थिति में, यानी मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ इस दुनिया को छोड़ करके चली गई है, और उस चित्र को देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है मेरे पास उनके कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, उसकी ये चुप्पी जो है,
मुझे चुप करा देती है। साइलेंस माने स्तब्ध, साइलेंसेस माने उसकी चुप्पी। उसकी जो चुप्पी है किसकी? मेरी माँ की। मेरी माँ आज बोल नहीं रही है इस चित्र में क्योंकि वो जिंदा नहीं है। कहती है कि इसका चुप रहना मुझे चुप करा देता है। तो ये आपका थर्ड स्टेंजा कंप्लीट है, यानी फर्स्ट चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट है। अब आप देखेंगे सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया हम आपको दिखाएंगे कि कौन सी सेंट्रल आइडिया आपको लिखनी है, वो वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख लेंगे। ये है आपकी सेंट्रल आइडिया। ये देखेंगे, ये आपकी सेंट्रल आइडिया है अबाउट द पोएम। अब इस सेंट्रल आइडिया के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। इसका क्या है? अबाउट द पोएम। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएटेस हैज टोल्ड अस, कवियत्री ने हमें बताया कि अबाउट ह्यूमन लाइफ माने मानव जीवन के बारे में। कवियत्री ने हमें हमारे मानव जीवन के बारे में बताया है। इट इज़ शॉर्ट लिव, जिंदगी जो है बहुत ही कम दिनों की होती है। चाइल्डहुड स्लिप इनटू यूथ, जब बचपन होता है यूथ में बदल जाता है, युवावस्था में बदल जाता है। यूथ स्लिप इनटू द ओल्ड एज, और जो युवावस्था होती है बुढ़ापे में तब्दील हो जाती है, बदल जाती है। मैन बिकम सैड रिमेंबरिंग द मेमोरीज ऑफ द पास्ट, केवल आदमी जो है बिकम सैड दुखी होता है, रिमेंबरिंग याद करके, द मेमोरीज माने यादगार, ऑफ द पास्ट माने पुरानी पुरानी यादों को याद करके व्यक्ति काफ़ी दुखी होता है। नाउ लेट अस रीड अबाउट दिस पोएटेस। अब हमें इस कवियत्री के बारे में पढ़ना चाहिए कि किस तरीके से कवियत्री इमोशनल हुई, भावुक हुई, दुखी हुई। मदर्स एंड फाइन थ्री स्टेज ऑफ लाइफ, अपनी माँ को याद करके किस तरीके से कवियत्री भावुक हुई। एंड फाइन थ्री स्टेज ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी के 3 स्टेज क्या हैं, 3 पड़ाव क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये है आपकी पूरी सेंट्रल आइडिया, यहाँ से लिख लेंगे। जो भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। ये आपकी सेंट्रल आइडिया है, स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से इसको राइट कर लेंगे, लिख लेंगे। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।